हमारे वृंदावन के, हमारे ब्रज के एक बड़े ही रसिक संत हुए। उन संत का एक ही नियम था कि नित्य प्रतिदिन भागवत का पूजन करते थे। भागवत पर अक्षत चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते और बड़े ही निर्मल मन से उस भागवत महापुराण का पूजन करते थे। लेकिन संत भगवान अंगूठा टेकते, जिसको हिंदी पढ़ना भी नहीं आती थी, लेकिन उनका भाव था, भागवत का तन्मयता से पूजन करते थे, नित्य प्रतिदिन का नियम था। एक दिन उनके पास एक सज्जन आए और उस सज्जन ने संत जी से कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। संत जी ने कहा, बोलो क्या बात है। उस सज्जन ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप अंगूठा टेक हो, आपको हिंदी पढ़ना भी नहीं आती। संत जी मुस्कुराकर बोले बिल्कुल ठीक सुना, मुझे हिंदी पढ़ना भी नहीं आती, मैं अंगूठा टेक हूं, एकदम अनपढ़। उस सज्जन ने कहा, महाराज ये भागवत महापुराण में तो 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। और जब आपको हिंदी पढ़ना नहीं आती तो आप श्लोक का पाठ कैसे करते होंगे। और जब संत जी ने इतना सुना, संत जी के नेत्र सजल हो गए, संत जी की आंखों में आंसू आ गए और संत जी रोते हुए उस सज्जन से कहने लगे, भैया इस लोक की चिंता तो तुम्हें होना चाहिए, इस लोक की चिंता तो तुम्हें होना चाहिए। मैं तो भागवत का नित्य निरंतर तन मन धन से पूजन करता हूँ, इसीलिए इस लोक की चिंता मुझे नहीं है, मुझे तो उस लोक की चिंता है। इस लोक की चिंता तो तुम जैसों को होना चाहिए। मैं तो भागवत का पूजन कर चुका हूँ और मुझे तो भगवान के उस लोक जाना है, भगवान के परम धाम जाना है, इसीलिए मुझे इस लोक की चिंता नहीं, मुझे उस लोक की चिंता है। और 12 वर्ष तक वो संत जी उसी भागवत पुराण का पूजन करते रहे और 12 वर्ष के बाद उसी भागवत की पोथी के अंदर से स्वयं भगवान वृंदावन बिहारी लाल असंख्य रूप में प्रकट हो गए और उस रसिक संत को अपना साक्षात्कार करा दिया। बोले भाई